गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं राजेंद्र प्रसाद सूर्या वर्ल्ड स्कूल के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने चर्चा करी थी अवकलनीयता से संबंधित कुछ क्वेश्चन हम पढ़ चुके हैं और उसकी डेफिनेशन वगैरह वो भी उनके बारे में भी हम चर्चा कर चुके हैं। ठीक है, तो इसी से संबंधित कुछ क्वेश्चन आज हम और सोल्व करते हैं। ठीक है, तो आज का पहला जो क्वेश्चन है वो है फलन एफ एक्स इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस 1 प्लस मॉडुलस ऑफ एक्स की बिंदुओं x बराबर 0 और 1 पर अवकलनीयता की जांच कीजिए। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार का यदि क्वेश्चन आता है तो आपको क्या करना होता है, इसको आप ये जो मापांक है, जो मॉडुलस दिया है, इसको रिमूव करके फंक्शन को लिखना होता है। ठीक है, अब आप कैसे लिखेंगे वो देखिए। तो दिया गया फलन एफ एक्स बराबर मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस 1 प्लस मॉडुलस ऑफ एक्स को मापांक मुक्त करके लिखने पर कैसे लिखेंगे वो देखिए। एफ एक्स बराबर, यहां एक तरीके से दो फंक्शन है, एक ये है एक ये है। ओके, दो फंक्शन। ठीक है, अब बिंदु आपको दे रखे हैं 0 और 1, छोटी संख्या ये है, बड़ी संख्या ये है। ठीक है, क्या करेंगे, एक बार हम इन दोनों ही फंक्शंस को नेगेटिव लेते हैं, दोनों ही फंक्शंस को नेगेटिव लें तो माइनस एक्स माइनस 1, और इसे भी माइनस का ही लिया, इसे भी माइनस का ही लिया। ठीक है, तो यहां पर इसको सरल करने पर क्या है ये ध्यान देंगे, माइनस एक्स और ये 1 हो गया प्लस का, तो 1 और माइनस एक्स ये है, तो ये आ गया 1 माइनस 2x, 1 माइनस 2x। क्लियर है ना। यहाँ अब लिमिट की यदि यहां बात करते हैं तो वो क्या आएगी, छोटा बिंदु कौन सा है, 0 है, छोटा बिंदु कौन सा है, 0 है। ठीक है, तो यहां आ जाएगा कि x इज लेस देन 0। ठीक है, यहां अब क्या करोगे, इसको नेगेटिव लेते हैं, इसको पॉजिटिव लेते हैं, छोटी वाली संख्या को नेगेटिव, बड़ी वाली को पॉजिटिव, तो माइनस एक्स माइनस 1 और उसको प्लस का लिया आपने, इसे आप ओपन करोगे तो माइनस एक्स प्लस 1, एक्स माइनस का हो गया, 1 प्लस का हो गया, यदि ये एक्स माइनस का हो गया तो ये एक्स प्लस का कट गया, 1 बचेगा। यहां पर लिमिट क्या आएगी, यहां पर आ जाएगा जो छोटी वैल्यू तो 0 है, बड़ी वैल्यू क्या है, 1 है। ठीक है, तो यहां लिख देंगे 0 इज लेस देन एंड इक्वल टू एक्स एंड एक्स इज लेस देन 1, यहां ये लिख देंगे। ठीक है, अब दोनों फंक्शंस को यदि आप पॉजिटिव लेते हैं, x माइनस 1 और वो भी पॉजिटिव है, तो आ जाएगा, देखिए x और x हो गया 2x और ये माइनस 1, तो यहां क्या आ जाएगा, x इज ग्रेटर एंड इक्वल टू 1 आ जाएगा, यहां x इज ग्रेटर एंड इक्वल टू 1 आ जाएगा। क्लियर हुआ। यहां ये फंक्शन हो गया, इसको हमने मापांक मुक्त करके लिख लिया है। अब अपने को चेक क्या करना है, इसकी अवकलनीयता चेक करनी है। तो अवकलनीयता चेक करने के लिए दो पॉइंट्स थे अपने पास, लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट। ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट कैलकुलेट करते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट तरीका क्या था, लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ, देखो पहले हम चेक करना चाह रहे हैं 0 पर। ठीक है, तो ये यहां नोट कर देंगे बिंदु x बराबर 0 पर, तो क्या आ जाएगा, लेफ्ट हैंड लिमिट कैलकुलेट कर रहे हैं, 0 माइनस एच माइनस एफ 0 जे अपॉन माइनस एच हो जाए। ये कौन से बिंदु पर है, यहां लिख देंगे कि बिंदु x बराबर 0 पर हम इसकी अवकलनीयता चेक कर रहे हैं। ठीक है, मान रखते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0, 0 माइनस h मतलब 0 से कम, 0 से कम, x इज लेस देन 0, x जो वो 0 से कम यही तो है, तो ये फंक्शन काम में आएगा। ये इसमें क्या कर देंगे,
1 माइनस 2 इंटू एक्स की जगह रख देंगे 0 माइनस एच माइनस f0, मतलब फंक्शन की जीरो कहाँ है वैल्यू, 0 इज लेस देन एंड इक्वल टू एक्स, एक्स का मान 0 के बराबर यहाँ है, तो 1 हो गया भैया, ये 1 हो गया और नीचे माइनस है। ठीक है, इसे और सरल करें, लिमिट h टेंड्स टू 0 और यहां इसको सरल करोगे तो 1 है और ये देखिए ओपन करने पर आ जाएगा माइनस माइनस तो प्लस हो गया 2h और ये माइनस का 1 रहेगा और नीचे माइनस h रहेगा। ओके, अब माइनस से ये माइनस कट गया, माइनस 1 से माइनस 1 कट गया, h से h भी कट जाएगा बाद में और लिमिट h कट ही जाएगा तो मान क्या बचेगा, यहां मान बचेगा माइनस। ओके, इसी प्रकार से राइट हैंड लिमिट यदि अपन कैलकुलेट करें, राइट हैंड लिमिट h टेंड्स टू 0 f0 प्लस h माइनस f0 अपॉन h हो जाए, लिमिट h टेंड्स टू 0। अब देखिए 0 प्लस h का मतलब हो गया x का मान 0 से बड़ा है, तो x का मान 0 से बड़ा कहाँ है, यहाँ देखिए 0 इज लेस देन एंड इक्वल टू x, 0 जो है x से छोटा भी है और बराबर भी है। x से छोटा होने का मतलब क्या हुआ, x बड़ा हो गया ना, 0 x से छोटा होने का मतलब x बड़ा हो गया। ठीक है, तो x बड़ा ही तो होना चाहिए, ये आ जाए, समझ में आ रहा है, यहाँ तो 1 तो यहाँ हो जाए, इसकी जगह 1 रख देंगे, माइनस f0 बराबर कहाँ है, बराबर भी यहीं पर है। ठीक है, तो इसका मान भी कितना हो गया 1 और नीचे कितना हो गया h और यहाँ देखिए 1 माइनस 1 0 हो गया, अब नीचे h कोई महत्व नहीं, ये 0 आया। अब क्या यहाँ लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर हैं, यहाँ लेफ्ट हैंड साइड सॉरी लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, अतः हम क्या कहेंगे, अतः है दिया गया फलन बिंदु x बराबर 0 पर अवकलन ये नहीं है। ओके, अब हम चेक करते हैं इसी प्रकार से बिंदु x बराबर 1 पर, बिंदु x बराबर 1 पर चेक करते हैं। ठीक है, वही तरीका हो जाएगा, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 और यहां आ जाएगा f, 1 पर चेक करें तो 1 माइनस h माइनस f1 आ जाए यहां और माइनस h। ओके, अब लिमिट h टेंड्स टू 0, फंक्शन देखिए 1 माइनस h यानी x का मान 1 से कम हो रहा है, x का मान 1 से कम हो रहा है तो x इज लेस देन 1, x का मान 1 से कम कहाँ है, इस फंक्शन में है, तो यहाँ कितना है, यहाँ तो 1 आ जाए, माइनस f1, f1 कहाँ है, f1 x का मान फंक्शन में रखें 1 के बराबर कहाँ है, x इज इक्वल टू 1 कहाँ है, यहाँ है, तो यहाँ आप 1 यदि रखते हैं, 1 रखेंगे 2 गुणा 1 माइनस 1 बटे क्या आ जाए माइनस h, सरल किया लिमिट h टेंड्स टू 0, 1 माइनस 2 एकम 2, 2 में से घटाया 1 बटे माइनस है, तो यहां पर भी क्या आया 0 आया। अब राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट करते हैं, राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0, f यहाँ 1 प्लस h माइनस f1 आ जाए अपॉन h बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0। अब 1 प्लस h यानी x का मान 1 से ज्यादा हो गया, x का मान 1 से ज्यादा, तो x इज ग्रेटर देन 1 यहाँ है, तो फंक्शन ये काम में आएगा, 2 इंटू एक्स की जगह रखेंगे 1 प्लस एच माइनस 1 माइनस f1 1 के बराबर कहाँ है, 1 के बराबर यही है, तो यहाँ पर क्या आ जाए 2 इंटू 1 माइनस 1, क्लियर, और नीचे h है, सरल करेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ इसको सरल यदि अपन करते हैं तो ये 2 प्लस 2h ये माइनस 1 है ही, और माइनस ये देखिए कितना हो जाएगा 2 एकम 2, 2 में से घटाए 1 तो माइनस 1 ये बचा और नीचे h है। अब माइनस 1 माइनस के 2 हो गए, माइनस 2 से माइनस 2 कट जाएगा 2h और फिर h से h भी कट जाएगा, क्या आएगा केवल 2 आएगा।
अब यहां पर भी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट को कंपेयर करते हैं तो ये 0 और ये 2 आ रहा है, ठीक है। तो यहां पर भी लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, अतः बिंदु x बराबर 1 पर भी दिया गया फलन अवकलनीय नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन है फलन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स टेन इनवर्स एक्स, जहां x इज नॉट इक्वल टू 0 एंड 0 x इज इक्वल टू 0 कि बिंदु x बराबर 0 पर अवकलनीयता का परीक्षण कीजिए। बिंदु x बराबर 0 पर, बिंदु x बराबर 0 पर डिफरेंशिएबिलिटी अपने को चेक करनी है। तरीका वही है, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लिमिट s टेंस टू 0 f 0 माइनस h माइनस f0 अपॉन माइनस है, ठीक है। यहां तक बढ़ाते हैं आगे, लिमिट s टेंस टू 0, 0 माइनस h का मतलब x की वैल्यू 0 से कम हो गई, बराबर नहीं है। कम होने का मतलब बराबर थोड़े है, तो बराबर नहीं है। यहां कौन सा फंक्शन लग जाए, x टेन इनवर्स x, ये फंक्शन आएगा और इसमें x की जगह क्या रखना है, 0 माइनस h रखना है। तो पहले तो यहां रख दिया 0 माइनस h, यहां रख दिया, फिर है टेन इनवर्स x की जगह भी 0 माइनस h रख दिया। ओके, ये हो गया माइनस माइनस f0, x का मान 0 कहाँ है, x बराबर 0 0 पर है, यहाँ ये 0 रख दिया, नीचे माइनस h है, ठीक है यहां तक। अब इसके बाद 0 माइनस h, लिमिट s टेंस टू 0, 0 माइनस h तो माइनस h, तो ये हुआ। यहां बात करें टेन इनवर्स माइनस h हुआ अपॉन नीचे माइनस h, 0 का कोई महत्व नहीं आगे। माइनस h से माइनस h कट जाएगा, कटने के बाद में आपके पास बचा लिमिट s टेंस टू 0 टेन इनवर्स माइनस h, ठीक है। यहां आपको बताया गया था शुरू में टेन इनवर्स माइनस h, तो इसे हम लिख देंगे, माइनस निशान पहले चला जाता है तो माइनस टेन इनवर्स h हो गया भाई, क्लियर है। अब लिमिट यदि पुटअप करते हैं तो ये हो जाएगा h की जगह 0 पुटअप कर दिया, टेन में 0 कितने डिग्री का मान होता है, 0 का, ठीक है। अब राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट कर लेते हैं इसी प्रकार से, लिमिट s टेंस टू 0 f0 प्लस h माइनस f0 अपॉन h हो जाए, लिमिट s टेंस टू 0। अब 0 प्लस h 0 से बड़ी, तो यहां पर भी मतलब क्या हुआ, 0 के बराबर तो नहीं है, यही फंक्शन आएगा। और अब x की जगह क्या रखना है, 0 प्लस h रखना है, 0 प्लस h टेन इनवर्स x की जगह 0 प्लस h माइनस f0, f0 0 कहाँ है, 0 पर है, ये 0 हो गया, नीचे h है। और इसे सरल कर लेते हैं, लिमिट s टेंस टू 0, ये h हो गया और ये टेन इनवर्स h है, नीचे ये 0 हो गया, ये h है। इस h से h ये कट जाएगा, कटने के बाद क्या बचता है अपने पास, लिमिट s टेंस टू 0 टेन इनवर्स h बचता है। लिमिट पुटअप करते हैं तो टेन इनवर्स 0 हो गया और टेन इनवर्स 0 का मान 0 हुआ, क्लियर हुआ यहां तक। इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू भी कितनी आई, 0, राइट हैंड लिमिट की वैल्यू भी कितनी आई, 0। तो यहां पर कंपेयर करने पर अपने पास रिजल्ट क्या आ रहा है, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट आ रहा है। अतः आप क्या कहेंगे, अतः बिंदु x बराबर 0 पर दिया गया फंक्शन क्या है, अवकलनीय है, ठीक है। द गिवन फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट द गिवन पॉइंट x इज इक्वल टू 0, क्लियर। तो स्टूडेंट्स आज हम यहीं तक डिस्कस करेंगे, इसके आगे के डिस्कस करेंगे कल के वीडियो में।
तो अपने वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कर देंगे तथा अपने चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आगे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। धन्यवाद।